हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ शुरू कर रखे हैं जिसमें कि हम आपको आईपीसी के सभी सेक्शंस के बारे में सीरियली बता रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में मैंने अभी तक आपको 14 सेक्शन बता दिया है। 14 सेक्शंस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है आईपीसी के बारे में। तो आज का ये वीडियो जो है उसमें हम आपको बताएंगे सेक्शन 18 ऑफ द आईपीसी के बारे में, जो कि सेक्शन 14 के बाद हम सेक्शन 18 पे इसीलिए आ गए हैं कि बीच में जितने भी सेक्शंस थे उन्हें आईपीसी में से हटा दिया गया है। तो वो सब हमें पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए हम अभी सीधे आ रहे हैं सेक्शन 18 पे। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 18 में क्या है, चलिए समझते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सेक्शन 18 में है सेक्शन 18 इन द इंडियन पिनल कोड, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया क्या है। आईपीसी में सेक्शन 18 जो है वो ये बताता है कि व्हाट इज़ इंडिया, मतलब इंडिया किसको माना गया है आईपीसी के तहत, इंडियन पिनल कोड के तहत, वो यहाँ पे बता रहा है। तो बोल रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 18 भारत का अर्थ जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि भारत का जो अर्थ है, इंडिया का जो मीनिंग है आईपीसी के तहत, वो ये है कि भारत का अर्थ ये है कि जम्मू और कश्मीर जो है उसको छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जितने भी राज्य हैं, जितना भी टेरिटरी है इंडिया का, वो भारत कहलाएगा। तो इसको ये जो है अभी तत्काल प्रभाव में, तो ये अभी आप ये नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 370 धारा हटने के बाद भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है जम्मू और कश्मीर। वहाँ पे भारत का सारा कानून लागू हो गया, वो भारत का एक हिस्सा बन गया है परमानेंटली। तो इसीलिए ये जो 370 जब इससे पहले था उस समय में ही ये लिखा गया था, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन अभी अगर तत्काल प्रभाव से देखें तो भारत का ये एक हिस्सा है, इंक्लूडिंग मतलब ये इंक्लूड हो गया है इंडिया में ही। पहले से भी था इंडिया का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे इंडिया का कोई कानून लागू नहीं था, इसका अपना कानून था और ये अपने कानून से चलता था, जो कि इसको एक क्या बोलते हैं, स्पेशल राज्य का दर्जा देता था। स्पेशल राज्य था ये, पहले भारत में ही था, लेकिन ये स्पेशल राज्य था क्योंकि इसके पास अपना लॉ था, अपना लेजिस्लेटिव सिस्टम था, अपना सब कुछ अलग इसके पास था। लेकिन जब से धारा 370 हटा है तब से ये भारत के कंट्रोल में आ गया है। भारत का कानून यहाँ पे एप्लीकेबल है, सब कुछ भारत यहाँ पे पूरा कंट्रोल भारत अपना रखता है। तो भारतीय दंड संहिता की इस धारा का प्रभाव मेरे हिसाब से अब नहीं रह गया है, क्योंकि जब से धारा 370 हटा है तभी से वहाँ पे भारत का कानून लागू हो चुका है और अब जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है। तो हिस्सा तो जम्मू कश्मीर पहले से भी था भारत का, लेकिन पहले भारत का कानून वहाँ पे लागू नहीं हुआ था, लेकिन हो पाता था क्योंकि वहाँ पे अपना एक कानून था, उन लोगों का अलग कानून था। लेकिन जब से 370 हटा है तब से भारत का वहाँ कानून मतलब लागू हो गया है। आईपीसी वहाँ पे एप्लीकेबल है, सीआरपीसी वहाँ पे एप्लीकेबल है और उसी के तहत लोगों को पनिशमेंट दी जाती है और वहाँ पे सभी डेफिनेशंस उसी के तहत मानी जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक भारत का अटूट हिस्सा बन गया है और ये जो धारा है इसका प्रभाव अब तत्काल के लिए नहीं रह गया है। तो इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताने आया था कि धारा 370 सॉरी इतना ही बताने आया था कि सेक्शन 18 क्या है, सेक्शन 18 में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन 18 क्या है और इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि आपको कितना हद तक समझ में आया है। और अगर कोई बात इसमें आपको समझ में नहीं आता है, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी और नए सेक्शंस के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर ऐसा ही कुछ और वीडियोज़ आपको चाहिए तो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।